खास तौर पर हमारे देश के उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बात जरूर सुननी चाहिए। और आज ऐसा लगता है कि 2018 में उन्होंने ये जो बात कही थी, ये शायद आज की स्थिति के लिए कही थी। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि यह गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। यह नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा है तो हम खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं। जनरल बिपिन रावत कहते थे कि सेना नौकरी देने का जरिया नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे तो हमारे देश के ज्यादातर युवा सेना में नौकरी के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो सेना में देश की सेवा करने के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि वो सेना में एक लाइफ लॉन्ग करियर और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा के लिए सेना में जाना चाहते हैं। आप भी देखेंगे तो दो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त पूरे देश के युवाओं के दिमाग में जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक, उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए, और दूसरा, उन्हें पेंशन चाहिए। और ऐसा लगता है कि इन युवाओं ने भारतीय सेना को एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम समझ लिया है। इस